नमस्ते। कई सालों से मैं आप जैसे वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित हूँ। आज मैं आप में से उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ जिनकी उम्र 65 से 80 साल के बीच है। एक ऐसी आदत है जिसे इस उम्र के बहुत से लोग रोज़ाना अनजाने में करते हैं और उन्हें इसका नुकसान भी पता नहीं चलता। यह न सिर्फ आपकी फुर्ती और ऊर्जा कम कर रहा है बल्कि चुपके से आपकी उम्र के कुछ साल भी कम कर सकता है। सच तो ये है कि एक उम्र के बाद आपके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे कुछ आदतें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जो काम आप अपने 40 और 50 की उम्र में आसानी से कर लेते थे, वे अब आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे में डाल सकते हैं। और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस वीडियो में हम उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको तुरंत करना बंद कर देना चाहिए अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है। ये आपके लिए एक मौका है कि आप इन बदलावों को करें इससे पहले कि वे सचमुच आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन का आनंद लेने की अवधि को प्रभावित करना शुरू कर दें। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसका जिक्र शायद ही कोई करता है, लेकिन यह उन सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है जो आप अब भी कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जुड़ जाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने से न चूकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट में 1 टाइप करें। अगर ये आपकी पसंद का नहीं है तो कमेंट में 0 टाइप करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इन वीडियो को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा बैठे रहना। 65 साल की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा अस्वस्थ चीज़ों में से एक है बहुत ज़्यादा बैठे रहना। आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो रोज़ टहलता हूँ इसीलिए मैं सक्रिय रहता हूँ। लेकिन यहाँ एक बात है, भले ही आप कुछ व्यायाम करते हों, घंटों तक एक ही कुर्सी पर बैठे रहने से आपके हृदय की परेशानी, मांसपेशियों की कमज़ोरी और खराब रक्त संचार का खतरा बढ़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि बहुत ज़्यादा बैठने से आपका मेटाबॉलिज्म, चयापचय धीमा हो जाता है, आपके पैर और पेट की मुख्य में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और आपके जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ये सब आपको चलने फिरने में कठिनाई, लगातार दर्द और तकलीफ और गिरने की ज़्यादा संभावना की ओर ले जा सकता। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होने पर अपने घुटनों में थोड़ी अकड़न या अपनी पीठ में खिंचाव महसूस किया है? यह आपका शरीर आपको बता रहा है कि उसे और गतिविधि की ज़रूरत है। लंबे समय तक बैठे रहने से रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे आपकी मांसपेशियां और जोड़ अकड़ जाते हैं। यह रक्त के थक्के जमने, वजन बढ़ने और यहाँ तक कि आपकी सोचने की क्षमता में समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ाता है। यही 72 वर्षीय गोपाल के साथ हुआ। वह हमेशा सोचते थे कि उनका रोजाना टहलना काफी है, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके पैर कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा है। उनके डॉक्टर ने समझाया कि यह सिर्फ टहलने के बारे में नहीं था, यह बैठने की लंबी अवधियों को तोड़ने के बारे में था। गोपाल ने हर 30 से 45 मिनट में उठकर घूमने फिरने, कुछ साधारण स्ट्रेच करने या बस थोड़ा हिलने डुलने के लिए एक टाइमर लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें कम अकड़न महसूस हुई, उनका रक्त संचार बेहतर हुआ और उनमें ऊर्जा भी ज्यादा आ गई। यहाँ एक त्वरित परीक्षण है। यदि आप एक बार में 1 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो अभी खड़े होकर अपने कंधों को घुमाएं, अपने पैरों को फैलाएं या बस कुछ मिनटों के लिए घूमें। यदि आपको तुरंत कोई अंतर महसूस होता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर को दिन भर ज्यादा गतिविधियों की जरूरत है। रहस्य केवल जिम जाना नहीं है, यह पूरे दिन सक्रिय रहने के बारे में है। यदि आप बहुत ज्यादा बैठे रहे हैं तो अब इसे बदलने का समय है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी गतिविधि, खड़े होना, स्ट्रेच करना, घूमना, यहाँ तक कि बैठने का बदलना, आपके शरीर के महसूस करने और काम करने के तरीके में एक बड़ा अंतर ला सकती है। नंबर 2, पर्याप्त प्रोटीन न लेना। 65 साल के बाद लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी चूकों में से एक है पर्याप्त प्रोटीन न लेना, और यह उनकी मांसपेशियों की ताकत और फुर्ती की कीमत चुका रहा है। आप सोच सकते हैं, मैं तो भरपूर खाना खाता हूं इसलिए मैं ठीक ही हूंगा। लेकिन सच ये है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर प्रोटीन का उतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाता जितना पहले करता था। इसका मतलब है कि आपको अपनी मांसपेशियों को
सही आकार में रखने के लिए वास्तव में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि आप अपने प्रोटीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अनजाने में ही अपनी मांसपेशियां खो रहे हैं। मांसपेशियों का नुकसान, जिसे सार्कोपीनिया भी कहा जाता है, 65 के बाद स्वतंत्र रहने के लिए एक बड़ा खतरा है। यह धीरे धीरे होता है और ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक कुर्सी से उठना, किराने का सामान उठाना या सीढ़ियां चढ़ना जैसी रोजमर्रा की चीजें एक वास्तविक चुनौती की तरह महसूस होने लगती हैं। असली परेशानी यह है कि एक बार जब आप मांसपेशियां खो देते हैं तो उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो आपका संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे गिरने और चोट लगने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है। यही 68 वर्षीय रमेश के साथ हुआ। उन्हें लगता था कि वह ठीक से खा रहे हैं, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके पैर कमजोर महसूस हो रहे हैं, उनकी बाहें पतली दिख रही हैं और उनमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी मांसपेशियों को पोषित करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने भोजन में ज्यादा दुबला मांस, अंडे, फलियां, मेवे और प्रोटीन युक्त डेयरी उत्पादों को शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में वह मजबूत, ज्यादा ऊर्जावान और अपने पैरों पर भी ज्यादा स्थिर महसूस करने लगे। क्या आप अभी अपनी मांसपेशियों की ताकत की जांच करना चाहते हैं? बिना हाथों का उपयोग किए कुर्सी से उठने की कोशिश करें। यदि यह कठिन लगता है या यदि आप अस्थिर महसूस करते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और आपके को ज्यादा प्रोटीन और कुछ शक्ति प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि और नुकसान न हो। इसलिए यदि आप अभी भी उसी तरह से खा रहे हैं जैसे आप अपने 40 या 50 के दशक में खाते थे, तो अपने आहार पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। ज्यादा प्रोटीन सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये मजबूत, गतिशील रहने और अपने दम पर जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो कृपया नीचे कमेंट में 2 टाइप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप यहाँ हैं। अब चलिए तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, नींद को नजरअंदाज करना और शरीर की मरम्मत प्रणाली को गड़बड़ाना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कम नींद की जरूरत होना बुढ़ापे का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये वास्तव में सबसे बड़े मिथकों में से एक है। सच तो ये है कि आपके शरीर को अभी भी अच्छी गुणवत्ता वाली नींद की जरूरत होती है, न केवल आराम महसूस करने के लिए, बल्कि आपकी याददाश्त, मांसपेशियों की रिकवरी, हृदय स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करने के लिए भी। समस्या ये है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वे अक्सर खराब नींद की आदतों में पड़ जाते हैं, जिससे हर समय थकान महसूस होती है, शरीर में ज्यादा सूजन होती है और भविष्य में सोचने समझने की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि आपने कभी खुद को आधी रात में जागते हुए पाया है और वापस सोने के लिए संघर्ष करते हुए या पूरी रात बिस्तर पर रहने के बाद भी सुस्त महसूस करते हुए पाया है, तो हो सकता है कि आपके शरीर को वह गहरी, ताज़ा करने वाली नींद न मिल रही हो जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत है। और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त नींद न लेने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और समय के साथ याददाश्त की समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए 71 वर्षीय प्रकाश को लें। वह हमेशा सोचते थे कि कम घंटे सोना उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन समय के साथ उन्हें दिन में ज्यादा थकान महसूस होने लगी। उनकी सोच धुंधली हो गई और यहाँ तक कि उनका रक्तचाप भी बिगड़ने लगा। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनके शरीर को ठीक से काम करने के लिए अभी भी गहरी नींद की जरूरत है और कुंजी उनकी रात की दिनचर्या को ठीक करना था। तो उन्होंने कुछ सरल बदलाव किए। देर रात स्क्रीन टाइम कम करना, शाम को कैफीन छोड़ना और सोने से पहले एक आरामदायक दिनचर्या बनाना। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपनी ऊर्जा, फोकस और समग्र रूप से कितना अच्छा महसूस किया, इसमें एक बड़ा अंतर देखा। निश्चित नहीं है कि आपकी नींद वास्तव में अपना काम कर रही है या नहीं। यहाँ एक त्वरित परीक्षण है। क्या आप सुबह तरोताज़ा और जाने के लिए तैयार महसूस करते हुए उठते हैं, या आप सुस्त महसूस करते हैं और चलने फिरने में अतिरिक्त समय की ज़रूरत होती है? यदि आप ज़्यादातर सुबह सुस्त महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी नींद आपके लिए काम नहीं कर रही हो और अब इसे ठीक करने का समय है।
अच्छी गुणवत्ता वाली नींद वैकल्पिक नहीं है। यह आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य, आपकी दिमागी शक्ति और आपकी शारीरिक भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। नंबर 4, शक्ति और संतुलन प्रशिक्षण को छोड़ना 65 साल के बाद लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह सोचना है कि केवल चलना ही पर्याप्त व्यायाम है। अब चलना आपके दिल के लिए और घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह आपकी ताकत, संतुलन बनाए रखने या आपको गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। तथ्य यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कमजोर होती जाती हैं, आपका संतुलन बिगड़ता जाता है और आपके गिरने की संभावना बढ़ जाती है जब तक कि आप इसे रोकने का प्रयास नहीं करते। यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। वृद्ध वयस्कों में चोटों का नंबर एक कारण गिरना है, और ज्यादातर गिरना कमजोर पैरों के कारण नहीं, बल्कि खराब संतुलन और मांसपेशियों के नुकसान के कारण होता है। यदि आप अपने शरीर को शक्ति और संतुलन अभ्यास के साथ चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो आप अनजाने में खुद को ठोकर लगने, फिसलने और गंभीर रूप से घायल होने की ज्यादा संभावना बना रहे हैं। यही 74 वर्षीय ईश्वर के साथ हुआ। वह हर दिन चलते थे, ये सोचते हुए कि यह काफी है, लेकिन एक दिन उन्होंने एक कदम का गलत अनुमान लगाया, अपना संतुलन खो दिया और बुरी तरह गिर गए। उन्हें कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन इसने उन्हें वास्तव में हिलाकर रख दिया। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनका संतुलन बिगड़ रहा था, क्योंकि वह अपनी स्थिर करने वाली मांसपेशियों पर काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दिन में कुछ कोमल शक्ति अभ्यास, कोर वर्क और संतुलन अभ्यास जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वह ज्यादा स्थिर, ज्यादा आत्मविश्वासी और गिरने से बहुत कम डरे हुए महसूस करने लगे। शक्ति प्रशिक्षण का मतलब जिम में भारी लोहा उठाना नहीं है। ये रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग करने, बॉडी वेट स्क्वाट्स करने, एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करने या लेग एक्सरसाइज करते समय कुर्सी का सहारा लेने जितना सरल हो सकता है। कुंजी यह है कि आप अपनी मांसपेशियों और अपने संतुलन को चुनौती दें, ताकि आपका शरीर मजबूत, समन्वित और वापस उछालने में सक्षम रहे। क्या आप अभी अपना संतुलन परखना चाहते हैं? इसे आजमाएं। एक काउंटर के पास खड़े हों, एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और देखें कि क्या आप कम से कम 10 सेकंड के लिए अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। यदि आपको परेशानी होती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके संतुलन को कुछ काम करने की जरूरत है, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आपकी मांसपेशियां और संतुलन आपकी नींव हैं, और 60 के बाद उन्हें नजरअंदाज करना अपनी स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता खोने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप केवल चलने पर निर्भर रहे हैं, तो अपने आप को सक्रिय, स्वतंत्र और नुकसान से दूर रखने के लिए शक्ति और स्थिरता प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो कृपया नीचे कमेंट 4 नंबर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप यहाँ हैं। अब चलिए हमारी अंतिम गलती पर आते हैं। नंबर 5, पानी कम पीना, हाइड्रेशन की अनदेखी। 65 साल के बाद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है पर्याप्त पानी न पीना। आप सोच सकते हैं, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती, इसलिए मैं ठीक ही होऊंगा। लेकिन यहाँ समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर के प्यास के संकेत कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्यास लगने से पहले ही डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो सकता है, और लंबे समय तक निर्जलित रहने से न केवल आपको थकान महसूस होती है, इससे जोड़ों का दर्द, कब्ज, गुर्दे की समस्याएं, भ्रम और यहाँ तक कि गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। निर्जलीकरण चुपके से होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक वे दिन में कुछ पीते हैं, उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आपको प्यास लगती है, आप पहले से ही तरल पदार्थों में पीछे हो जाते हैं, और इसके प्रभाव गंभीर होते हैं। जब आपके शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपके जोड़ों का कुशन खत्म हो जाता है, और आपके मस्तिष्क का कार्य धीमा हो जाता है, जिससे चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। यही 76 वर्षीय विजय के साथ हुआ। उन्हें लगता था कि वह पर्याप्त पी रहे हैं, क्योंकि वह सुबह कॉफी और भोजन के साथ थोड़ा पानी पीते थे। लेकिन समय के साथ उन्हें ज्यादा सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और खड़े होने पर चक्कर आने लगे।
उनके डॉक्टर ने समझाया कि कॉफ़ी और चाय वास्तव में मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपके शरीर में पानी जोड़ने के बजाय पानी बाहर निकालते हैं। तो विजय ने एक साधारण बदलाव किया। उन्होंने सुबह सबसे पहले पूरा गिलास पानी पीना शुरू किया और दिन भर पानी पीते रहे। कुछ ही हफ्तों में वह ज्यादा सतर्क महसूस करने लगे। उनका पाचन बेहतर हो गया और यहाँ तक कि उनके जोड़ भी उतने अकड़े हुए नहीं थे। क्या आप जांच करना चाहते हैं कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं? इसे आजमाएं। अपने हाथ के पिछले हिस्से की त्वचा को धीरे से चुटकी भरें और 1 सेकंड के लिए पकड़ें। यदि यह तुरंत वापस आ जाती है, तो आप शायद हाइड्रेटेड हैं। यदि इसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है, तो आपके शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि यह ठीक करने के लिए सबसे आसान चीजों में से एक है। बस 1 गिलास पानी पास में रखना और दिन भर छोटे छोटे घूंट लेना आपकी ऊर्जा, पाचन, जोड़ों के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपकी दिमागी शक्ति में भी एक बड़ा अंतर ला सकता है। प्यास लगने तक इंतजार न करें, क्योंकि तब तक आपका शरीर पहले से ही संघर्ष कर रहा होता है। अंतिम विचार: जैसे ही हम समाप्त करते हैं, इन 5 गलतियों के बारे में सोचने के लिए एक क्षण लें। यदि आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं, तो चिंता न करें। बदलाव करने में वास्तव में कभी देर नहीं होती। चाहे वह लंबे समय तक बैठने के समय को तोड़ना हो, ज्यादा प्रोटीन खाना हो, बेहतर नींद लेना हो, शक्ति प्रशिक्षण जोड़ना हो या हाइड्रेटेड रहना हो, आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम आने वाले वर्षों में आपको एक स्वस्थ, मजबूत और ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति बनाने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से ठीक होने में माहिर है। भले ही आप सालों से यह गलतियां कर रहे हों, आप आज से ही चीजों को बदलना शुरू कर सकते हैं। रहस्य है इसके साथ बने रहना। छोटी, रोजमर्रा की आदतें समय के साथ एक बड़ा अंतर लाती हैं। आपका स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, ये यथासंभव लंबे समय तक मजबूत, गतिशील और जीवन से भरपूर रहने के बारे में है। तो इन 5 क्षेत्रों में से किस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या आपने अपनी ताकत, ऊर्जा या बस आप कैसा महसूस करते हैं, इसमें कोई बदलाव देखा है? मैं वास्तव में आपसे सुनना पसंद करूंगा, इसलिए कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आपने आज एक चीज क्या सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कृपया उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ने से मुझे बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा, तो कृपया इसे एक लाइक दें, मेरे साथ जुड़ें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। आपका समर्थन मुझे आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूँ। याद रखें, अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। जैसे आप अपनी कार को खाली टंकी पर नहीं चलने देंगे, वैसे ही अपने शरीर को भी धुएं पर न चलने दें। हर दिन छोटी, निरंतर क्रियाएं एक लंबे, जीवंत जीवन का ईंधन है। अब मुझे टिप्पणियों में बताएं, आज से आप अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने जा रहे हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ जीवन जीने के बारे में ज्यादा सुझावों के लिए जुड़ना न भूलें।